ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। चार धाम की यात्रा 4 अलग अलग जगह जाने के बजाय एक ही जगह पे कर सकते हैं। अच्छा, आप ही बताइए कि कैसा हो अगर आपको एक ही जगह पर चारों धाम के दर्शन करने को मिल जाए। और तो और भगवान शिव के वो 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग जो भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, उनके भी दर्शन एक ही साथ एक ही जगह करने को मिल जाए। और इस वीडियो में जिस जगह की हम बात करने जा रहे हैं, वहां आप माता वैष्णो देवी की गुफा भी एक्सपीरियंस करेंगे। यानी 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और माता वैष्णो देवी की गुफा, इन सभी के दर्शन एक ही जगह पर। अगर आपने अभी तक इन जगहों के दर्शन नहीं किए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इन तीनों अलग अलग जगह के दर्शन आप एक ही जगह पर आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए हमें आना होगा मध्य प्रदेश में स्थित महाकाल की नगरी यानी उज्जैन। अब उज्जैन का नाम जुबान पर आते ही दिल और दिमाग दोनों श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकाल कॉरिडोर की ओर भागने लगते हैं। और इसी के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में महाकाल कॉरिडोर की भव्यता और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन भी करवाए थे। साथ ही इनके दर्शन का बेस्ट टाइम भी सजेस्ट किया था। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वीडियो के बाद आप वे भी जरूर देखिएगा। उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ये 4 धाम मंदिर। और यदि आप उज्जैन आते हैं तो आपको इस मंदिर जरूर आना चाहिए। क्यों? इसके 2 रीजन है कि अगर आपने अभी 4 धाम के दर्शन नहीं किए हैं तो आपको इस 4 धाम मंदिर में उनकी एक झांकी मिल जाएगी। और दूसरा, यदि आप महाकाल के इकलौते दक्षिणाभिमुखी ज्योतिर्लिंग देखने उज्जैन आते हैं तो वहां से मात्र 500 मीटर दूर स्थित इस 4 धाम मंदिर में आप पूरे के पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो फिर इस मंदिर को क्यों स्किप करना? तो चलिए अब जानते हैं 4 धाम के बारे में। तो ये 4 धाम भारत की चारों दिशाओं में स्थित हैं और हिंदू धर्म में इनका बहुत महत्व है। जो उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकापुरी है। मंदिर में एंटर करते ही आप सबसे पहले देखेंगे ये खूबसूरत बगीचा। इसी के बिल्कुल सामने स्थित है मंदिर का प्रमुख प्रवेश द्वार, जहां से आप ये 4 धाम यात्रा शुरू करेंगे। चलिए अब इस मंदिर में 4 धाम के दर्शन करते हैं। ये चारों धाम में से पहला धाम है द्वारकाधीश। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे धाम की ओर। यहीं से ही परिक्रमा करते करते आप पहुंच जाएंगे दूसरे धाम। देखते हैं हमारा दूसरा धाम कौन सा है। उज्जैन में स्थित इस मंदिर में बड़ी ही खूबसूरती से 4 धाम की झांकियां बनाई हुई हैं। ये है प्रवेश द्वार बद्रीनाथ धाम का। चलिए बढ़ते हैं ऊपर। मतलब कितना अच्छा है ना कि आपको चारों धाम एक ही जगह पे इनके दर्शन करने को मिल जाए। ये है बद्रीनाथ धाम। मैंने मंदिर के दर्शन पहले कर लिए हैं तो मैं आपको खाली दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो चलिए आगे हमारा तीसरा धाम जो है रामेश्वरम। अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको ये चीजें नहीं पता थी तो आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे धाम यानी जगन्नाथ धाम के दर्शन की ओर। मतलब बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। तो आ गए हम लोग हमारे चौथे मंदिर। आई होप आप लोगों को अभी तक यहाँ की जो सारी चीजें हैं, चारों धाम हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि जब आप आएंगे तो आप इनके दर्शन कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंदिर की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर आप इन चारों धाम के अलावा 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर सकते हैं। यहीं पीछे की ओर 12 ज्योतिर्लिंग भी बने हुए हैं जिनके दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। मतलब मंदिर का माहौल बहुत ज़्यादा शांत है, भीड़ भाड़ भी इधर नहीं है।
मंदिर की जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है कि आप अगर आते हैं कहीं बाहर से तो आप कहाँ रुक सकते हैं। इस मंदिर से जुड़ा ही एक स्थान है जहाँ पर आप आके रुक भी सकते हैं। तो उसकी जो भी डिटेल्स है हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसी मंदिर में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। मंदिर प्रवेश करते ही लेफ्ट साइड में आप मंदिर के दूसरे छोर यानी 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर की ओर बढ़ चलेंगे। अब भोलेनाथ का मंदिर हो और नंदी जी के दर्शन ना हो, ऐसे कैसे? तो मंदिर प्रवेश से पहले ही आप दर्शन करेंगे नंदी महाराज के और फिर मंदिर की ओर बढ़ते हुए आप एक साथ देखेंगे उन 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों की झांकियां जो भारत की अलग अलग स्टेट्स में मौजूद हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव ज्योति के रूप में विराजमान हैं। अब इनके दर्शन के बाद आप मंदिर की गौशाला में गैया को चारा भी खिला सकते हैं। अब 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हमने दर्शन किए माँ वैष्णो देवी के दरबार के। मंदिर में एंट्री करते ही राइट साइड में आपको ये गुफा दिख जाएगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट खरीदनी होगी, जिसका शुल्क मात्र 10 रुपए था। टिकट लेकर जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की तो सबसे पहले मैंने देखी भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा, जहां उन्होंने एक ही उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा रखा था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद हमने एंट्री की गुफा में, जिसका एंट्रेंस कुछ ऐसा था, शेर के मुंह की आकृति वाला, जो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। एंट्री करते ही आप देखेंगे श्री कृष्ण की अनेकों मूर्तियां, जहां उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया था। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्यो। यहाँ आगे ढलान भी थी जो मैंने देखी नहीं, तो आप सभी जरा संभल के। और फिर ये प्रतिमा जो श्री कृष्ण के द्वारा कालिया नाग मर्दन की घटना को दर्शा रही थी। और फिर श्री कृष्ण की इस लीला से कौन वाकिफ नहीं है। प्यारे कान्हा को जब राक्षसी पूतना मारने आई थी तब किस प्रकार उसका अंत हुआ था। और फिर इस दृश्य में कान्हा का अपनी गैया के प्रति प्रेम। ओम त्र्यंबकं यजामहे मतलब क्या अनुभव था यहाँ। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे। भगवान शिव के इस विराट मूर्ति के बाद आता है माँ वैष्णो का दरबार। उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे रियल कुछ और होगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने माँ वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो में उसकी एक झांकी तो जरूर ले पाएंगे। और कहते हैं ना, वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। तो ये लीजिए, उसकी भी पूरी व्यवस्था है इस गुफा में, आप भी कीजिए दर्शन। अब मैं तो बहुत छोटी थी जब मैं वैष्णो देवी गई थी, तो मुझे इतना याद नहीं था, लेकिन इस गुफा में मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। इस गुफा में सफोकेशन ना हो और उजाला बना रहे, उसके लिए इसमें कई सारे छोटे छोटे रोशनदान भी बने हुए हैं। उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और इस इतनी लंबी गुफा का अंत होता है भगवान शिव की इस प्रतिमा से। अब आप ही बताइए, आपको वैष्णो देवी की गुफा के दर्शन कैसे लगे और कितने रियल लगे? कमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम खाली है। शेयर योर एक्सपीरियंस देयर।
चलिए अब बात करते हैं यहाँ सुविधाजनक स्टे की। अब यहाँ रुकने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, या तो आप यहाँ मार्केट में आसपास कहीं होटल ले सकते हैं, और मार्केट से याद आया कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको यहाँ का फेमस हाथी श्यामू भी देखने को मिलेगा, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और दूसरा ऑप्शन है कि आप चार धाम मंदिर के आश्रम में ही रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। एसी और नॉन एसी आपको यहाँ दोनों तरह के रूम मिल जाएंगे, जिसका रेंट 1200 से 1500 के बीच में रहेगा, जहां आप 2 से 3 लोग एक रूम में आराम से रुक सकते हैं। और ज्यादा डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर आश्रम से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे तो ये थे चार धाम मंदिर के दर्शन। आशा करती हूँ आपने भी बराबर दर्शन किए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और मंदिर से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।